जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्टडी आईक्यू में स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पाइप एंड सिस्टर्न। पाइप एंड सिस्टर्न, नल और टंकी। ठीक है, तो अगर आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा है तो आपको बहुत आसानी से ये चैप्टर समझ आने वाला है और कहीं ना कहीं शायद मैं आपको क्वेश्चन दूंगा उससे पहले आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व भी कर दोगे। तो थोड़ी सी स्पीड बना के रखेंगे क्योंकि कुछ बच्चे भी कह रहे हैं कि थोड़ा स्लो हो रहा है सारा सिस्टम। ठीक है, तो थोड़ी सी स्पीड बना लेंगे। तो सर पहला क्वेश्चन आ दिया जल्दी से और स्पीड में चलेंगे और मैं चाहूँगा कि आप सब भी जल्दी से जल्दी आंसर देते रहें जिससे मुझे लगेगा कि हाँ चीज़ें आपको समझ आ रही हैं। तो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो पाइप हैं ए और बी। ठीक है भाई, हमने लिख लिया दो पाइप ए और बी हैं। क्वेश्चन कह रहा है पहला पाइप अगर टंकी भरना चाहे, नल मतलब पानी के पाइप है। ठीक है, अगर पहले वाला पाइप टंकी को भरना चाहे तो 10 घंटे लेगा और दूसरे वाला पाइप टंकी को भरना चाहे तो 15 घंटे लेने वाला है। पर फिर से जैसे टाइम एंड वर्क में हम क्या करते थे कि किसी काम को करते थे पर काम होता ही नहीं था, तो इसी तरह से यहाँ पर हमें ये तो पता नहीं कि कितने लीटर की टंकी भरनी है। अगर नहीं पता तो हम अपनी इच्छा से मान लेते हैं, मेरी इच्छा हुई मैं एक्स मान लूँ या वाई मान लूँ। बट हम क्या करेंगे, हम जैसे टाइम एंड वर्क में करते थे इसी तरह से इसके अंदर भी एक कोई भी संख्या मान लें, कोई नंबर मान लेंगे। तो मैंने वो जो नंबर माना वो ऐसा माना जो इन दोनों से पूरी तरह कट जाए। ऐसा नहीं है, तो एलसीएम भी ले सकते हो 30। अब ऐसा नहीं कि हर बार 30 ही लेना है, वैसे 30 लोगे तो थोड़ा सा जल्दी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। 60 ले लो तब भी आंसर आएगा, 90 ले लो तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ऐसी वैल्यू लेनी है जो इन दोनों से पूरी तरह कट जाए और कोशिश करना एलसीएम ले लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैंने मान लिया कि ना टंकी जो है 30 लीटर की होगी, इस कंडीशन में मैंने माना है। और 30 लीटर की टंकी होगी और उसे 10 घंटे में भरना होगा। अगर कोई पाइप 10 घंटे में 30 लीटर पानी भरना चाहता है तो उसे हर घंटे में 3 लीटर पानी भरना ही भरना होगा। इस बात को आप सोचा तो 30 लीटर की टंकी है, अगर मैं चाहता हूँ 10 घंटे में 30 लीटर पानी भर जाए तो हर घंटे में कितना पानी भरना पड़ेगा, 3 लीटर। इसी तरह से अगर 15 घंटे में 30 लीटर पानी भरना है तो हर घंटे कितना लीटर पानी भरना पड़ेगा, 2 लीटर। अब थोड़ी सी स्पीड को तेज कर देंगे क्योंकि चीज़ें आपको इतनी समझ आ चुकी होंगी। अब क्वेश्चन चाहता है कि अगर ये दोनों पाइप एक साथ चला दिए जाए तो सबसे पहले तो जो काम खत्म करना है, इन्हें 30 लीटर पानी भरना है और मुझे पता है कि अगर इन दोनों को एक साथ चला दिया तो पहले वाला पाइप 3 लीटर पानी और दूसरे वाला 2 लीटर, तो ये दोनों मिलकर कहीं ना कहीं 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरेंगे, 2 घंटे में 10। भरते हुए इस 30 लीटर पानी को 30 लीटर पानी को 6 आवर में 6 घंटों में पूरी तरह से भर देंगे। तो यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। सब बात सभी का आंसर भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए सर, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन ला दीजिए। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाहता है। तो सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमने सेकंड क्वेश्चन देखा तो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि फिर से वही दो पाइपों की बात की गई है, ए और बी। तो हमने लिख लिया जल्दी से, ए और बी दो पाइपों की बात की गई है जिसमें से एक ले रहा है 20 मिनट टंकी को भरने में और दूसरा लेता है 30 मिनट टंकी को भरने में। ठीक है, और उसके आगे आए तो आगे क्वेश्चन कहना चाहता है यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले हमारी क्या इच्छा होगी कि हम कोई वैल्यू, मतलब टंकी है कितने लीटर की, एक्स माने या वाई माने। तो लेट कर, जैसे लेट करते हैं ना एक्स वाई, इसी तरह से हमने एक संख्या मान ली जो इन दोनों से पूरी तरह कट जाए। वो क्या मान लिया, 60 की। अगर टंकी 60 लीटर की रही होती और उसे कोई पाइप 20 मिनट में भरना चाहता है तो हर मिनट उस पाइप को टंकी के अंदर 3 लीटर पानी डालना ही डालना पड़ेगा। और अगर 30 मिनट में भरना चाहता है तो इस कंडीशन में हर मिनट में 2 लीटर पानी टंकी में गिरेगा ही गिरेगा। अगर 60 लीटर पानी को ये दोनों मिलकर भरेंगे तो हमें बताइए दोनों मिलकर 1 मिनट में 5 लीटर पानी डाल सकते हैं। अगर 5 की रफ्तार से 60 लीटर पानी भरना पड़ा इन दोनों को तो कितने मिनट में भर देंगे, 12 मिनट में। यही हमारा क्या जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर जल्दी से। किसी बच्चों को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, गजब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ दिए सर, और शेयर करते रहा करो। जिस बच्चे का आ जाए आंसर तो बीच बीच में रुक के शेयर करते रहा करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फैलाओ
जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फ़ायदा उठा सके। ठीक है, तो शेयर कर दिया करो और लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब, जो कि सबसे ज़रूरी है आपके लिए, वो आपका फ़ायदा उसमें। सब्सक्राइब करने से जितनी भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं जो आपके फ़ायदे के मंद है वो आप तक पहुँचते रहेगी टाइम टाइम। तो अगले क्वेश्चन पर आए, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है एक नल किसी टंकी को 25 मिनट में भर सकता है। ठीक है, कोई पाइप है, किसी टंकी को 25 मिनट में भर सकता है। ठीक है, लिख दिया भाई हमने, उसको हमने ए नाम दे दिया, ये इसे टंकी को 25 मिनट में भर सकता है। वहीं अगर पाइप बी की बात की जाए तो दूसरा पाइप इसे 50 मिनट में खाली कर सकता है। तो हमने लिख दिया भाई दूसरा वाला 50 मिनट में खाली कर सकता है। हमने क्या करा, इन दोनों का एलसीएम लिया, कितना गया 50। हमने मान लिया कि अगर 50 लीटर की टंकी रही होती और कोई पाइप उसे 25 मिनट में भरना चाहे तो इसे हर मिनट में 2 लीटर पानी टंकी में डालना ही पड़ेगा। और अगर कोई पाइप 50 मिनट में 50 लीटर खाली करना चाहता है तो इसे हर मिनट में 1 लीटर पानी बाहर निकालना पड़ेगा। 1 मिनट में 1 लीटर, 2 मिनट में 2 लीटर, खाली करते करते 50 मिनट में 50 लीटर अगला खाली कर देगा। यही तो कंडीशन होगी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर पूरी टंकी भरी हुई है और दोनों पाइप, पूरी टंकी भरी है खाली है, हाँ, अगर टंकी खाली और दोनों खोल दिए जाए तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। तो आप पहले एक बात बताओ, कितने लीटर की टंकी भरनी है हमें, 50 लीटर की। तो हमें ये तो पता लग गया जो काम कराना है वो है 50 लीटर। अब होगा क्या कि या तो आप डायरेक्ट देख लीजिए, पहले वाला 2 लीटर भर रहा है, दूसरे वाला 1 लीटर क्या कर रहा है, खाली। तो कहीं ना कहीं 1 मिनट में ये सिर्फ 1 लीटर पानी ही रोक पाएंगे टंकी के अंदर। टंकी के अंदर सिर्फ 1 लीटर पानी रुकेगा, नहीं दिख रहा वहाँ तक, ठीक है, थोड़ा छोटा कर दो। ठीक है, टंकी में सिर्फ 1 लीटर पानी ही रुक पाएगा। अगर 1 मिनट के बाद 1 लीटर पानी ही रुका तो 50 लीटर पानी एक की रफ्तार से कितने मिनट में भर जाएगा, 50 मिनट। इसे आप ढंग से समझिए। अब जिस तरह से आपको देखो, कोई भी चीज़ है ना, अगर हम फिगर के साथ समझते हैं तो ज़्यादा दिनों तक और लंबे समय तक हमें याद रहती है। ठीक है, तो देखते हैं एक बार इस चीज़ को ध्यान से। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन ये कह रहा है, जैसे कि मैंने कह दिया ये एक टंकी है और जो ये कंडीशन है, इस कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पाइप भर रहा है 2 लीटर पानी। अगर ये वाला पाइप होता ही नहीं, जो पाइप टंकी को खाली कर रहा है, ये वाला कोई पाइप ही नहीं होता जिससे पानी बाहर बह सकता है, तो क्या होता, हर मिनट के अंदर 2 लीटर पानी टंकी में जा सकता था, फिर अगले मिनट में 2 लीटर और। पर कंडीशन क्या है कि जिस मिनट के अंदर इसमें 2 लीटर पानी गया उसी मिनट एक दूसरे पाइप ने यहाँ से 1 लीटर पानी भी निकाल दिया। तो 1 मिनट में 2 लीटर गया पर 1 लीटर उसमें से बाहर भी निकल गया, तो टंकी में रह कितना गया, सिर्फ 1 लीटर पानी ही टंकी में रह गया। तो आप देखोगे कि 1 मिनट बाद टंकी में सिर्फ 1 लीटर पानी ही बचता है और इसी रफ्तार से टंकी धीरे धीरे भरेगी। तो 50 लीटर 1 की रफ्तार से अगर भरेगा तो पूरा 50 मिनट ले लेगा। इसलिए ये हमारा क्या है आंसर। किसी को डाउट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। हाँ भाई, अगर क्वेश्चन पूछना हो तो देखिए आप क्या कर सकते हो, और या पीडीएफ चाहिए हो तो एक सेकंड सर क्वेश्चन हटा दीजिए। अगर किसी को कोई भी डाउट पूछना हो तो आप क्या करोगे, राहुल DESHWL राहुल देसवाल स्टडी IQ बड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे DESH आएगा। अगर आप इसको FB पर लिखोगे तो FB पर इस ID में फॉलो कर लेना, तो यहाँ पे मैसेज कर सकते हो जितने भी आपके डाउट्स वगैरह ना, जो भी सारे मैसेज कर देना। 10-15 दिन बाद फिर मैं डाउट्स की पूरी सीरीज चलाने वाला हूँ, तो आपके डाउट्स कराते रहा करूँगा। और साथ में इसके अगर टेलीग्राम पर अगर यही नाम लिखोगे, साथ में उसके साथ ऑफिशियल भी लिख दोगे, वैसे इतना ही लिखोगे तब भी टेलीग्राम पर आ जाएगा, तो साथ में ऑफिशियल लिखा होगा, जिसके 7K से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं उसको ज्वाइन कर लेना ग्रुप को। वहाँ पे आपको डेली क्लासेस के बाद PDF मिलती रहेगी। ठीक है, तो आप लिख लीजिए इसके यहाँ पर, ठीक है, तो डेली PDF मिलती रहेगी। PDF का बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि क्या होता है कि क्लासेस में अक्सर बार बार प्रिपरेशन, मतलब कि प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चंस को वहाँ से लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन देखिए अगला क्या कह रहा है, सर लगा दीजिए जल्दी क्वेश्चन को। कौन सा नंबर वाला क्वेश्चन है, ओके। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है इस बार, कह रहा है एक टंकी को नल A, जो ये वाला पाइप है, वो इसे 9 मिनट में भर सकता है। ठीक है भाई, और अगर B की बात की जाए तो पूछ रहा है कि B कितना टाइम लेगा इस टंकी को खाली करने में। ये नहीं बता रखा B
कितने टाइम में खाली करता है। इस बार पूछा हुआ है बी कितना टाइम लेगा, ये बता रखा है कि अगर एक बार अगर अकेला ए चलता है तो 9 मिनट लगेंगे, और अगर ए और बी दोनों चलते हैं और जिसके अंदर बी क्या है, बी टंकी को खाली करने वाला पाइप है, अगर ये दोनों चलेंगे तो टंकी को भरने में 10 मिनट लगने वाले हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको सर एलसीएम ले लो, चलो ले लिया हमने, मान लिया 90 लीटर की टंकी है। अगर 90 लीटर की टंकी को 9 मिनट में भरना है तो हर मिनट टंकी के अंदर 10 लीटर पानी जाना ही जाना चाहिए, और वहीं अगर 10 मिनट में 90 लीटर पानी भरना है तो हर मिनट में 9 लीटर पानी टंकी में जाएगा ही जाएगा। अब आप देखोगे जब ये अकेला ए पानी भर रहा था तब हर मिनट में 10 लीटर पानी टंकी में जा सकता था, पर इसके साथ जैसे ही बी भी चालू कर दिया तो अब टंकी में 10 ना जाकर 10 से कम 9 लीटर पानी रुक रहा है हर 1 मिनट में। ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा होगा जब हमने सिर्फ ए को चला रखा था तो उसने क्या करा होगा, ए ने पहले ही 1 मिनट में 10 लीटर पानी टंकी में भर दिया होगा। अगर सिर्फ ए चल रहा होता तो हम कहेंगे कि 1 मिनट में 10 लीटर पानी टंकी में भर जाएगा, पर जब ए और बी दोनों चले तो टंकी में सिर्फ 9 लीटर पानी ही रुक पाता है। क्यों? क्योंकि जो बी पाइप है उसी 1 मिनट में 1 लीटर इस 10 में से बाहर निकाल रहा होगा, जिस कारण से यहाँ पर सिर्फ 9 लीटर पानी ही बचा। भाई दोनों मिलके कर रहे हैं तो सिर्फ 9 लीटर पानी बचा है। क्यों? ऐसा इसीलिए तो हुआ होगा, ये 1 लीटर पानी बाहर चला गया होगा। अब यहाँ से हमें पता लग गया कि बी की जो क्षमता है, बी की जो एफिशिएंसी है वो क्या है कि बी 1 मिनट में 1 लीटर पानी बाहर निकाल देता है। अगर बी 1 मिनट में 1 लीटर पानी निकाल रहा है बाहर, तो 90 लीटर पानी को की टंकी को और खाली करना हो, और खाली करने की जो स्पीड है वो क्या है, 1 मिनट में 1 लीटर पानी खाली होगा, तो 90 लीटर पानी कितने मिनट में खाली हो जाएगा, 90 मिनट में। और यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर। किसी बच्चों डाउट जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। और साथ में शेयर करते रहा करो और लाइक और सब्सक्राइब, ठीक है, जैसे ही आपको टाइम मिले अपने हिसाब से कर दिया करो। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या करा है। तो सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए, जैसे ही आपका आंसर आ जाए तो उसी बीच में शेयर वगैरह कर दिया करो, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। और बहुत से बच्चे पूछते हैं कमेंट्स करके, सर इसकी टाइमिंग क्या है क्लास की। तो टाइमिंग रात में डेली 9 बजे आपकी ये क्लास होती है, डेली रात में 9 बजे, ठीक है। तो 9 बजे इसकी क्लास की टाइमिंग है, रात में रेगुलर रहा करो, आपको मैक्सिमम फ़ायदा मिलेगा। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो अगले क्वेश्चन पर आए तो क्वेश्चन कह रहा है एक टंकी 9 घंटे में भर सकती है। एक पाइप यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, मतलब कि किसी टंकी को कोई पाइप कितने घंटे में भर सकता है, 9 घंटे में। पर इसके जो नीचे वाली मतलब तली जो नीचे जैसे यहाँ पे टंकी बनी हुई है तो यहीं कहीं छेद हो गया, और उस कारण से टंकी को भरने में 1 घंटा अधिक लग रहा है। 1 घंटे एक्स्ट्रा लगने का मतलब क्या है कि जहाँ पहले 9 घंटे लगते थे अब कितने घंटे लग रहे हैं, 10 घंटे। तो आप देखोगे ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम पिछले ऐसे क्वेश्चन की तरह बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह बन जाएगा। अगर आप इन दोनों का एलसीएम लोगे 90 आ गया। अगर 9 घंटे में 90 लीटर पानी भरना चाहते हो तो हर घंटे 10 लीटर पानी टंकी में जाना ही जाना चाहिए। पर जैसे ही अभी तक सिर्फ ए चल रहा था, पर उस कंडीशन में, किस कंडीशन में, जब बी मतलब कोई एक नीचे छेद आ गया, उसका हमने बी नाम दे दिया कि एक छेद के द्वारा नीचे से पानी बाहर भी निकल रहा है, उस कंडीशन में 10 घंटे लग रहे हैं। 10 घंटे लगने का मतलब है हर घंटे में सिर्फ 9 लीटर पानी ही टंकी में रुक रहा होगा। ऐसा क्यों हो रहा होगा? क्योंकि 10 में से जो 1 लीटर पानी होगा वो हर घंटे में बाहर बह रहा होगा, और वो किसके द्वारा, वो उस छेद के द्वारा। तो अगर 1 घंटे में 1 लीटर पानी टंकी से बाहर निकल जाएगा तो ये 90 लीटर पानी की अगर टंकी पूरी तरह भरी हो तो इस एक की रफ्तार से कितने घंटे में खाली हो सकती है, 90 घंटे में। और यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी बच्चों डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, बेहतरीन, गजब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए जल्दी से, बहुत बढ़िया। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो हम अगले क्वेश्चन पर आए। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 नल हैं, एक भर रहा है उसे 3 घंटे में, ठीक है, हमने लिख दिया। पहले वाले को हमने ए मान लिया जो इसे कितने घंटे में भर रहा है, 3 घंटे में, और दूसरा भर रहा है इसे 4 घंटे में।
तो दूसरा हमने लिख लिया कितने घंटे में भर सकता है, 4 घंटे में। और एक तीसरा, और जब भी ना भरने वाली और खाली करने वाली बात आए तो हमेशा अगर आप जल्दी से जल्दी आंसर देना चाहो तो क्या करा करो, जितना टोटल पानी भरा जा सकता है किसी समय में, और जैसे 1 मिनट में जितना पानी टोटल भर रहा है और उतने ही समय में कितना पानी बाहर निकल रहा है, उन दोनों का डिफरेंस देख लिया करो। वही हमारा वो आ जाता है कि हाँ भाई अब इतने टाइम में इतना ही पानी भरा जाएगा, वो रफ्तार आती है। ठीक है, चलो तो अभी समझ लेंगे। पिछले क्वेश्चन में मुझे ये चीज़ बतानी चाहिए थी, ठीक है, अब इसमें बता देता हूँ। तो क्वेश्चन कह रहा है ए 3 घंटे में भर रहा है, बी 4 घंटे में भर सकता है, और एक तीसरा पाइप है जो पानी को बाहर निकाल रहा है, टंकी को खाली करने के लिए लगा हुआ है। अगर वो टंकी को खाली करना चाहे तो 2 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है। फिर क्वेश्चन कह रहा है अगर इन तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी। तो ठीक है भाई, पहले तो हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया तो आपको पता है 12 आ जाएगा। हमने मान लिया 12 लीटर की अगर टंकी रही होती तो 3 घंटे में अगर 12 लीटर पानी भरना चाहेंगे तो हर घंटे 4 लीटर पानी भरना पड़ेगा। यहाँ पर हर घंटे 3 लीटर पानी भरेगा। और जैसे ही खाली करने की बात आई तो खाली करने वाला जो पाइप है वो हर घंटे 6 लीटर पानी खाली कर सकता है। अगर आप इसे डायरेक्ट करना चाहे तो कैसे करोगे, आप देखोगे कि भाई 1 घंटे में 7 लीटर पानी टंकी में जाएगा, पर उसी 1 घंटे में ये जो पानी बाहर निकल रहा है ये वाला पाइप 6 लीटर पानी बाहर भी निकाल देगा। तो टंकी में सिर्फ 1 लीटर पानी ही बचा जब ये तीनों काम पर लगे हुए थे। तो आप देखोगे जब ये तीनों एक साथ खोले जाएंगे तो टंकी में 1 घंटे में सिर्फ 1 लीटर पानी ही बचता है। और इसी तरह से प्रोसेस फॉलो होता रहेगा और हर घंटे 1 लीटर पानी ही भर पाएगा। और 12 लीटर पानी एक की रफ्तार से कितने घंटे में भर पाएगा, 12 घंटे में। इस बात में किस बच्चों डाउट, जल्दी से देखिए। हाँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना चाहता है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगले क्वेश्चन पर जब हम आए तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पाइप एक टंकी को 15 और 12 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है भाई, 2 पाइप हैं। पहले को मैंने ए मान लिया, ये इसे 15 आवर में भर सकता है और दूसरे वाला इसे 12 आवर्स में भर सकता है। और तीसरा पाइप इसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। एक तीसरा सी और लगा है जो इसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। सबसे पहले हमारे दिमाग में एलसीएम लेते हैं। हमने मान लिया अगर 60 लीटर की टंकी रही होती और उसे 15 घंटे में भरना है तो हर घंटे कहीं ना कहीं टंकी में 4 लीटर पानी जाएगा ही जाएगा। और इस कंडीशन में हर घंटे हम 5 लीटर, पर अगर 20 घंटे में 60 लीटर पानी खाली करना है तो इस कंडीशन में हर घंटे 3 लीटर पानी टंकी में से बाहर निकालना पड़ेगा। 1 घंटे में 3 लीटर पानी बाहर निकला, 2 घंटे में फिर से 3, तो पहले घंटे में 3, फिर 6 हो गया टोटल। ऐसे निकलते निकलते 60 लीटर 20 घंटे में निकल जाएगा। पर होगा क्या, जब मैं इन तीनों को खोलूँगा तो ये दोनों तो भाई 9 लीटर पानी टंकी में डाल देंगे, पर उस समय ये भी खुला हुआ होगा। जैसे ही 9 लीटर पानी जाएगा उसमें से 3 तो बाहर निकल जाएगा। टंकी में बचा कितना, सिर्फ 6 लीटर पानी। तो आप देखोगे कि 1 घंटे में सिर्फ टंकी में 6 लीटर ही पानी ही रुक पाया। इसी तरह से अगले घंटे फिर से 6 लीटर पानी रुकेगा। तो इस 6 की रफ्तार से अगर 60 लीटर पानी को भरना पड़ा तो कहीं ना कहीं टोटल हमें 10 घंटे लगने वाले हैं। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। किसी बच्चों डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जल्दी से देखिए। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, ध्यान से देखना क्या कहना चाहता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पाइप ए तथा बी अलग अलग किसी टंकी को 60 मिनट और 75 2 पाइप किसी टंकी को 15 और 12 घंटे में पानी से भर सकते हैं। यही क्वेश्चन है सर, ठीक है। तो 2 पाइप किसी टंकी को 15 और 12 घंटे में भर सकते हैं। हमने इसे ए मान लिया और इसे हमने क्या मान लिया, बी। ये दोनों भरने का काम कर रहे हैं। और फिर कहा जा रहा है कि तीसरा पाइप इस टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। जो तीसरा सी पाइप है इसे कितने घंटे में खाली कर देगा, 4 घंटे में। अब फिर से हम वही चीजें करेंगे, क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। कितना गया, 60, 60, 15 से 4 पर, ठीक है। अगर 12 घंटे में भरना है तो 5 लीटर पानी, और इस
में, तो 15 लीटर पानी हर घंटे बाहर निकलेगा ही निकलेगा। समझ रहे हो? आप एक चीज़ देखो, पहले वाला 4 लीटर पानी टंकी में भरेगा, दूसरे वाला 5 लीटर पानी टंकी में भरेगा, और तीसरे वाला 1 घंटे में 15 लीटर पानी बाहर निकाल देगा। अब एक बात बताइए मुझे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, किस तरह का, कि जब पानी जो भरा जा रहा है वो कम है, किससे? पानी खाली करने से। आप एक बात बताओ, अगर कोई ये टंकी है, अगर मैं इन तीनों पाइपों को खोल देता हूँ और टंकी बिल्कुल खाली है, तो होगा क्या? ये 9 लीटर पानी इस टंकी में भरेंगे, उतनी देर में 15 लीटर पानी खाली कर रहा होगा। 15 का मतलब इस 9 को तो ये बाहर खाली कर ही देगा, पर इसे ये 6 लीटर एक्स्ट्रा पानी और खाली करता है। अगर ऐसी कंडीशन में जब भी पानी ज़्यादा खाली हो रहा होगा, वो क्वेश्चन के अंदर या तो टंकी को पूरी भरी हुई बताएंगे, या कुछ ना कुछ ऐसा कहेंगे जिससे टंकी में पहले से ही कुछ पानी भरा हुआ हो, तभी तो क्वेश्चन बन पाएगा। नहीं तो देखो, जितना पानी भर भी नहीं रहा उससे ज़्यादा पानी तो बाहर जा रहा है, और ऊपर से 6 लीटर एक्स्ट्रा और जा रहा है, वो 6 लीटर भी तो होना चाहिए टंकी में, तभी तो क्वेश्चन आगे चलेगा। इस कारण से इन्होंने क्या करा है, एक टाइम दे दिया है कि इसको हम बाद में खोलेंगे, जब तक थोड़ी बहुत टंकी भर जान दो। तो टंकी को थोड़ा बहुत भरने के लिए हुआ क्या, इस पहले वाले पाइप को इन्होंने खोल दिया कितने बजे, कहाँ गया क्वेश्चन, पहले वाले पाइप को खोल दिया 8 बजे, और इस तीसरे वाले पाइप को खोलेंगे ये 11 बजे तक। तो आप देखोगे जब तक ये खुला भी नहीं होगा तब तक 8 बजे से लेकर ये 3 घंटे तक खुला रहा। तो इसने कितना पानी भर दिया होगा टंकी में, 12 लीटर। उसके बाद हुआ क्या है, ये वाला पाइप खोल दिया कितने बजे, 9 बजे, और अभी तक ये 11 बजे खुला भी नहीं था, तब तक ये भी 2 घंटे चल चुका है। तो इसने 2 घंटे में 9 से लेकर 11 तक 10 लीटर पानी और भर दिया होगा। अब आप देखोगे कि टोटल टंकी में पहले से ही 22 लीटर पानी भरा हुआ है, और अब इसके बाद जैसे ही 11 बजे ये दोनों तो चल ही रहे थे 4 और 5 की रफ्तार से, एक तीसरा पाइप ये भी खोल दिया गया। अब होगा क्या, जब ये तीसरा पाइप खुलेगा तो ये तीसरा पाइप जो है 15 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है। अब ये निकालेगा कैसे, जैसे ये 4 और 5 9 लीटर पानी इसमें भरेंगे, पहले तो इस 9 लीटर को पानी को सटाक से बाहर निकाल देगा, और साथ में 15 का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा 6 लीटर पानी और बाहर निकलेगा। भाई एक्स्ट्रा 6 लीटर पानी और बाहर निकलेगा। अब ये 6 लीटर कौन से वाले हिस्से में से, जो पहले से 22 लीटर इसमें भर चुका है ना, इसका 6 लीटर और ये निकाल लेगा। अब ये टंकी कब खाली होगी, तो आपको पता है कि जैसे ये 22 लीटर यहाँ से ख़त्म, टंकी भी खाली, क्योंकि उसके बाद तो ये भर ही नहीं पाएंगे इतना जितना ये खाली कर रहा है। तो हमें पता है कि जैसे ही 22 लीटर पानी ख़त्म होगा, और 22 लीटर पानी ख़त्म कैसे हो रहा है, जैसे ये 4 और 5 9 लीटर पानी डालते हैं, 9 तो ये निकालता है, साथ में 6 लीटर की रफ्तार से इस 22 को ख़त्म कर रहा है। तो 6 की रफ्तार से जब 22 को ख़त्म किया जाएगा तो कितना टाइम लगने वाला है, 3 से काटेंगे 11 पे, 3 से 2 पर आगे जाओगे तो 5 1/2 आवर। इतने घंटों बाद ये पानी टंकी ख़त्म हो जाएगी। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। अच्छा, उसमें टाइम लिखा हुआ है, तो टाइम देख लेते हैं कितना टाइम लगने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो उसने क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, टाइम दे रखा है, तो देखते हैं टाइम कितना लगेगा। तो 5 1/2 आवर, मतलब कहीं ना कहीं 5 घंटे 30 मिनट लगने वाले हैं। तो 11 बजे के बाद 12 1 2, कहीं क्वेश्चन में गलती होगी क्या, 22 6 2 सॉरी ये 3 आएगा, वही मैं सोचूं यार कहीं तो गड़बड़ हो गई है। ये 11/3 आएगा, सॉरी 11/3 आएगा। तो ये 3 से कितने पर जाएगा, ये 3 से 3 पर जाएगा, और ये 2/3 आ जाएगा, मतलब 2/3 आवर लगने वाले हैं। अगर इसको आप मिनट में बदलोगे तो 3 + 2/3 मिनट में बदलने के लिए इसके साथ 60 मल्टीप्लाई, ये 3 से कितने में जाएगा 20 पर। तो आप देखोगे 3 घंटे 40 मिनट बाद ये टंकी खाली हो जाएगी। तो 11 बजे के बाद 12 1 2 2:40 पे, तो हमारा ये ऑप्शन 4th ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो 2:40 पे टंकी क्या हो जाएगी, खाली। हाँ भाई, कोई ऐसा बच्चा जिसको कोई डाउट रह गया हो तो एक बार जल्दी जल्दी सुन लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप इसे ऐसे समझिए जल्दी से एक बार। वैसे आप अगर नहीं समझ आया हो तो दोबारा से वीडियो को देख लेना, बाद में आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप ये देखिए, अगर कोई भी आपके मतलब आप अपने ऊपर ही लो, कोई टंकी है, ठीक है, आपके घर पे,
और हमें पता ही है जो दोनों पाइप है ना, अगर ये 9 लीटर पानी टंकी में भर रहे हैं और पर टंकी ना इतनी ज़्यादा फूट गई है, इतना बड़ा छेद हो गया टंकी में कि जैसे ये पानी यहाँ पे भरा तो ये सीधा सीधा यहाँ से यूँ ही निकल जाएगा। मतलब क्योंकि 15 लीटर का छेद हो गया ना कि 15 लीटर पानी सीधा ही निकलेगा, तो अब 9 लीटर तो यूँ ही निकलते रहेगा, साथ में से 6 लीटर और अगर इसमें एक्स्ट्रा होता तो उसे भी वो निकालते रहता। तो अब एक कंडीशन हुई थी थोड़ी देर पहले कि इसमें 22 लीटर पानी पहले ही से था, तो ये 9 लीटर जैसे हर बार भरता रहेगा और ये 15 लीटर खाली करेगा, तो होगा क्या, जैसे ये 9 लीटर भरा यहाँ से गिरा और नीचे निकल गया, और साथ में इतनी सी जगह में से इस 22 का 6 लीटर एक्स्ट्रा और निकल रहा होगा। तो कितने घंटे में निकल जाएगा 22 लीटर? 3 घंटे 40 मिनट में। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, आप समझोगे उससे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलो इस क्वेश्चन को थोड़ी धीरे धीरे बताऊंगा अगले बारी में, ठीक है। मुझे लग रहा है आप चीज़ों में कंफ्यूज हो गए। चलो इस बार देखो, अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहना चाहता है। तो क्वेश्चन लगा दीजिए सर अगला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ओके भाई, ओके ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर आए, कौन सा क्वेश्चन आ गया? 10th पे आ गया हम, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है, एक टंकी में 3 पाइप हैं, पहले 2 पाइप इसे 3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं। तो हमने लिख दिया पहले 2 पाइप इसे 3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट। अब होगा क्या, जब आप यहाँ पर 3 घंटे 45 मिनट लिखोगे तो आप सोचो यार, कैलकुलेशन तो यहाँ से टफ हो जाएगी, कैसे एलसीएम पेलसीएम लेंगे, दिक्कत तो बड़ी आती है बुद्धि में। तो यार अब कैसे एलसीएम लेंगे, तो क्या करो, अगर ये 3 आवर है तो इसे भी पूरे पूरे आवर में बदल लो। अब आवर में बदलेंगे कैसे, तो 3 आवर में तो पहले से ही है, 45 मिनट को जो आवर में बदलना चाहिए घंटे में, तो उसके लिए 60 से डिवाइड करेंगे, और जब डिवाइड करेंगे तो ये तो 15 से किस में आएगा, 3 पर, और ये 4 पर, तो ये बन जाएगा 3 + 3/4। मतलब क्या कह सकते हैं, 3 सही 3/4 घंटे। और 3 सही 3/4 का मतलब क्या होता है, इसे और आगे सॉल्व करके देख लेते हैं। 4 3 = 12, 12 और 3 15/4। तो इसको हमने जब पूरा खोल लिया तो लास्ट में पता लगा इसे हम 15/4 आवर्स भी लिख सकते हैं। और हमने इसे ऐसा क्यों बदला है, क्योंकि यहाँ से एलसीएम लेने में हमें आसानी होगी, अपनी सुविधा के अनुसार हमने इसे चेंज कर लिया है, क्योंकि तभी तो हम आसानी से एलसीएम ले पाएंगे और आगे क्वेश्चन कर पाएंगे। अब अगली वाले में देखा आगे, तो आगे कह रहा है और तीसरा पाइप 1 घंटे में इस टंकी को खाली कर देगा। तो तीसरा वाला 1 घंटे में इस टंकी को खाली करने वाला है। अब हम एलसीएम लेंगे, जब हमने एलसीएम लिया तो आप देखोगे हमें किसके साथ 3 2, आप ये 4 का कुछ मत करना, नीचे वाला जब भी ऐसी कोई कंडीशन आ जाए ना बटे में कि मतलब अपोन में कुछ देर का, तो नीचे वाले से कोई मतलब मत रखना, बस ऊपर वालों का एलसीएम ले लेना। जब ऊपर वालों का एलसीएम ले तो एलसीएम आ गया 15 लीटर। तो हमने मान लिया अगर पूरी 15 लीटर की ही टंकी रही होती, 3 घंटे में अगर आप 15 लीटर पानी भरना चाहते हो तो हर घंटे में 5 लीटर पानी भरना ही भरना पड़ेगा। और इस कंडीशन में हर घंटे में 4 लीटर पानी टंकी में जाएगा ही जाएगा। अब आप कहोगे सर ये 4 कैसे आया, देखो यहाँ पे 5 कैसे आया है, 15 लीटर पानी भरना है किस रफ्त, मतलब 3 घंटों में। तो हम ये देखेंगे हर घंटे में कितना पानी भरा जाएगा, तो उसके लिए हम इस 15 को 3 से डिवाइड कर दें, 15 को 3 से भाग, तब जाकर हमारे पास क्या है कि यहाँ हर घंटे में 5 लीटर पानी भरा जा रहा है। तो इसी तरह से जब मैं इस कंडीशन में देखूंगा कि 15 लीटर पानी 15/4 घंटे में भरना है, तो ये 4 ऊपर चले जाएगा और होगा क्या, इस 15 से 15 कट जाए और सिर्फ 4 बचेगा। तो यहाँ से मुझे पता चला कि हर घंटे में सिर्फ 4 लीटर पानी ही भर पाएगा। अब किसी को दिक्कत जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आते हैं, और अगर 1 घंटे में 15 लीटर पानी को बाहर निकालना है तो भाई पूरे 1 घंटे में 15 लीटर पानी ही वो बाहर निकाल देगा, यही इसकी रफ्तार आ जाएगी। तो यहाँ तक देखिए, एक सेकंड में इंक डाल लो, थोड़ी सी मुझे लग रहा है कम हो गई, 1 सेकंड रुक जाइए, बस 1 सेकंड आप इसको देख लें एक बार, बस 1 सेकंड। तो देखिए आगे क्या कह रहा है। तो उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि अगर तीनों पाइप चला दिए जाएं, तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर टंकी में कुछ भी पानी ना हो, बिल्कुल ही सूखी पड़ी हो, और मैं इन तीनों को एक साथ चला दूं, वैसे क्वेश्चन में एक साथ चलाया नहीं है तीनों को, पहले थोड़ा बहुत पानी भर लिया है, वो इस तरह के क्वेश्चन में पहले थोड़ा बहुत पानी भरना ही पड़ेगा उन्हें। क्यों भरना पड़ेगा,
क्योंकि अगर पूरी टंकी सूखी पड़ी होती तो हमें पता है ये दोनों पाइप मिलकर जब 9 लीटर पानी भर रहे होते उसी वक्त में नीचे जो छेद हो रखा वो इतना बड़ा छेद है कि टंकी में से सीधा 15 लीटर पानी निकालता। तो आप देखोगे जैसे ही 9 लीटर पानी आएगा और छेद इतना बड़ा है जिसमें 15 लीटर पानी बाहर निकल सकता है, तो 9 लीटर पानी गिरते ही बाहर निकल जाएगा। टंकी में कुछ बचा? कुछ भी नहीं बचा। तो किसी भी कारण से टंकी में तो कुछ बचा ही नहीं। और ऊपर से ये 15 लीटर का मतलब क्या है, 6 लीटर और भी एक्स्ट्रा। अगर 15 लीटर पानी भर रही होती ना दोनों पाइप मिल गई तो उस 15 को भी ये पाइप तभी खाली कर देता। तो हमने देखा कि ये दोनों भर तो सिर्फ 9 ही रहे हैं और जो खाली करने वाला पाइप है वो 6 लीटर एक्स्ट्रा पानी खाली कर रहा है। तब भी ऐसी कंडीशन होती है तो ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात कहेंगे जिससे टंकी में थोड़ा बहुत पानी भर जाएगा। और टंकी को खाली करने का मतलब है जो पानी थोड़ा बहुत भरा है जैसे ही वो खाली हुआ फिर से टंकी खाली हो जाएगी। तो हम देख लेते हैं इन्होंने पहले कितना पानी भर दिया है। तो उसके लिए इन्होंने क्या करा, इन दोनों पाइपों को पहले ही चला दिया है। और कैसे कैसे पहले चलाया है, पहले वाले को 1 बजे, दूसरे वाले को 2 बजे और 3 बजे तीनों ही चल गए। जब तक 3 बजे तीसरे वाला पाइप खुला जाएगा तब तक तो भाई 1 बजे से लेकर 3 बजे तक 2 घंटे चल चुका था पहले वाला। तो 2 घंटे में कहीं ना कहीं इसने 10 लीटर पानी टंकी में भर दिया होगा। उसके बाद ये चलाए कितने बजे, 2 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो 1 घंटे ये भी चल लिया, तो 4 लीटर पानी और भर चुका था। तो हमें पता है कि अगर टंकी को खाली करना है तो पहले से जो ये 14 लीटर पानी पड़ा है इसी पानी को खाली करना होगा। और ये पानी को किस रफ्तार से खाली करेंगे हम, ये दोनों मिलके जब 9 लीटर पानी भर रहे होंगे तो ये अकेला 15 लीटर पानी खाली करेगा। कितना एक्स्ट्रा, इस 9 को खाली करेगा साथ में 6 लीटर पानी और एक्स्ट्रा। और वो 6 लीटर किस में से, इस जो 14 लीटर पड़ा है ना इसी में से तो 6 निकालता रहेगा। अगर इस 14 को 6 की रफ्तार से खाली करेगा तो देख लेते हैं कितना टाइम लगने वाला है। तो पहले हम काटेंगे तो 2 से 7 पर और 2 से 3 पर, आगे काटेंगे तो आ जाए 2 1/3 आवर। तो 2 सही 1/3 घंटे बाद टंकी खाली होने वाली है। अब 2 सही 1/3 घंटे को 1/3 1/3 आवर को जब मिनट में बदलेंगे तो होगा क्या, 2 + 1/3 मिनट में बदलने के लिए 60 मल्टीप्लाई और ये किस पे जाएगा 20 पे। तो आप देखोगे 2 घंटे 20 मिनट बाद टंकी पूरी तरह खाली हो जाएगी। तो 2 बजे 3 बजे के बाद 4 बजेंगे, फिर 5 बजेंगे और 5:20 पर टंकी हमारी क्या हो जाएगी, खाली। किसी को डाउट जल्दी से बताइए, हाँ भाई जल्दी से बताएं, किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, आ गया आंसर बच्चों। और ऑप्शन थोड़े से गलत हैं इसके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन थोड़े से इस क्वेश्चन के गलत है। तो आंसर हमारा आ गया 5:40 पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए सर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो अगले क्वेश्चन पर हम आए तो कह रहा है कि ए और बी, एक मतलब 2 पाइप है ए और बी, 30 मिनट और 40 मिनट में टंकी को भर सकते हैं। तो हमने लिख दिया भाई एक पाइप ए है और दूसरा पाइप बी है, ये भर रहा है 30 मिनट में और ये भर रहा है 40 मिनट में। और भरी टंकी को एक तीसरा नल सी 50 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकाल रहा है। मतलब ना तीसरे वाले की सीधी सीधी रफ्तार दे दी है, और रफ्तार क्या दे दी है कि तीसरा वाला 50 लीटर पानी हर 1 मिनट में बाहर निकाल रहा होगा। अब हुआ क्या है, इस कारण से जब हम तीनों नलों को खोलते हैं उनमें से जो तीसरा वाला है वो पानी बाहर निकालने वाला है। जब तीनों को खोलते हैं तो टंकी 1 घंटे में भर जाएगी। 1 घंटे का मतलब है 60 मिनट। जब हम तीनों को खोलेंगे तो टंकी को भरने में लगने वाले हैं 60 मिनट। और ये किस कंडीशन में लगेंगे, जब सी क्या कर रहा है, पानी को बाहर निकाल रहा है। अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और देखेंगे टंकी कितने लीटर की मानी जाए। तो टंकी हमने मान ली 120 लीटर की, और 30 मिनट में 120, सर साफ दिख रहा है, और 30 मिनट में 120 लीटर पानी भरना है। तो हर मिनट में 4 लीटर, और इस कंडीशन में हर मिनट में 3 लीटर पानी भरना पड़ेगा। और इस कंडीशन के अंदर टंकी के अंदर सिर्फ 2 लीटर पानी ही भरा जाएगा। कितना, 2 लीटर। कब, जब एक पाइप ऐसा भी लगा हुआ है जो पानी को बाहर निकाल रहा है। अब आप एक चीज़ देखो यार,
हुआ क्या होगा, एक टंकी होगी, अगर सी वाला पाइप होता ही नहीं, मतलब ऐसी एक कंडीशन होती कि सी की पाइप की बात ही नहीं होती यहाँ पर, तो होता क्या, हम ए को खोलते और बी को खोलते, और ए और बी दोनों मिलकर कर क्या रहे होते, ए 1 मिनट में 4 लीटर पानी टंकी में भरता और बी भी उसी मिनट के अंदर 3 लीटर पानी टंकी में भर देता। और अगर मैं आपसे पूछता कि ये दोनों मिलकर 1 मिनट में टंकी में कितना पानी भरेंगे, तो आप कहते ये दोनों मिलकर 1 मिनट में टंकी में 7 लीटर पानी भर देंगे। पर ऐसी क्या कंडीशन हुई होगी कि जब सी को भी चला दिया जाए तो ये तीनों मिलकर सिर्फ 2 लीटर पानी ही टंकी में रोक पाते हैं, मतलब सिर्फ अब टंकी में जो पानी रुकता है वो 2 लीटर। क्यों? क्योंकि जब तीसरा नल भी खुलता होगा, डाल तो ये अभी भी 7 लीटर रहे होंगे, पर जो ये तीसरा नल है सी, ये कर क्या रहा होगा, इस 7 लीटर में से 5 लीटर पानी को बाहर निकाल देता होगा, जिस कारण से यहाँ पर सिर्फ 2 लीटर पानी ही रुकता होगा। तो यहाँ से हमें ये तो पता लग चुका है कि भाई सी हर 1 मिनट में, अगर हम इस डाटा का यूज़ करें, इस डाटा को लेकर चलते हैं, तो सी हर 1 मिनट में 5 लीटर पानी बाहर निकालता है। अगर सी हर 1 मिनट में 5 लीटर पानी बाहर निकालता है, कब? जब टंकी हमने 120 लीटर की मानी है, पर क्वेश्चन कह रहा है सी हर 1 मिनट में 5 लीटर पानी बाहर नहीं निकालता, 50 लीटर निकालता है। इससे कितने गुना? 10 गुना। कितने टाइम ज़्यादा? 10 टाइम्स। तो इसी तरह से जो ये टंकी हमने 120 लीटर की लिया वो भी 10 टाइम ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा 1200 लीटर की रही होगी। इस बात में किसी बच्चे को डाउट? या फिर आप इसे डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, देखिए यहीं से कर सकते थे, ये तो चलो समझाने के लिए था। अगर आप इसे डायरेक्ट करते तो क्या करते, इसे एक बार मैं मिटा देता हूँ। आप ये देखते टंकी में जब ये दोनों भरने चाहें तो 7 लीटर पानी भर सकते हैं, पर तीनों खोलने की वजह से टंकी में सिर्फ 2 लीटर पानी रुकता है। क्यों? कहीं ना कहीं 5 लीटर पानी बाहर निकल जाता होगा। सर क्वेश्चन हटा दीजिए। पर क्वेश्चन कह रहा है कि सी जो पाइप है 5 लीटर पानी बाहर नहीं निकालता, हर मिनट में 50 लीटर निकालता है। कितने गुना था? 10 गुना, 10 टाइम्स। तो इसी तरह से पूरी टंकी में 10 टाइम ज़्यादा 1200 लीटर की होगी। जो आपको सही लगे उसके हिसाब से कर सकते हो। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी से बताएं, किसी को डाउट है? जो 50 दिया है भाई 50 ही लिया। देखो ये वो कंडीशन थी है जब हमने अपने डाटा के हिसाब से काम करा, फिर हमने क्वेश्चन के वैल्यू से कंपेयर करा कि भाई जो सी है वो 50 लीटर पानी बाहर निकाल सकता है। कितना ज़्यादा? 10 गुना। तो इसी तरह से टोटल टंकी भी 120 लीटर की ना होकर 10 गुना ज़्यादा 1200 लीटर की होगी। ऐसे तो कंपेयर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन लाइए सर। ये कौन से वाला 60 कहाँ से आया? ये 60 क्वेश्चन के अंदर देखिए। हाँ भाई अभी क्वेश्चन चेंज मत करना। बच्चे कह रहे हैं 60 कहाँ से आया। क्वेश्चन में आप देखोगे कहीं 1 घंटा लिखा होगा, तो क्या मैं 1 घंटे को 60 मिनट नहीं लिख सकता? तो उसी 1 घंटे को मैंने बदल कर क्या लिख दिया है? 60 मिनट। किसी को डाउट? अब बताएं। एक क्वेश्चन अपने आप करो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ज़्यादा जल्दी समझ आएगा और आसानी से समझ भी पाओगे। क्योंकि जब चीज़ों को हम अपने आप करते हैं तो उससे क्या होता है, मोटिवेशन भी आती है, और एक बार अगर हो जाता है क्वेश्चन तो ज़िंदगी भर के लिए फिर वो हमारा अपना हो जाता है, फिर कभी हम गलत नहीं कर सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करके देखिए क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन को करते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। लगा दिया? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है। क्वेश्चन कह रहा है कि फिर से 2 पाइप हैं, और जो ये 2 पाइप हैं, एक सेकंड आप जब तक खुद करके देखें एक बार क्वेश्चन में मैं हल्की सी थोड़ी सी डालूँ। और यार 1000 तक तो पहुँचा दो। कैसे? शेयर वेयर कर दिया करो यार, ऐसे कैसे काम चलेगा हैं? एक सेकंड रुक जाओ। अब इस बात में गुस्सा मत हो जाना, शेयर के लेके बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यार जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बहुत फ़ायदेमंद है। कहीं पेपर में अगर आएगा तो मतलब जितना मैं करा रहा हूँ उसमें से पूरा फंसना ही है। फिर भी अगर बच्चे पता नहीं क्या कैसे हो गए हैं, या तो IPL में ज़्यादा मज़े ले रहे हैं, चलो छोड़ो, देखने दो IPL, उनकी किस्मत। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 2 पाइप एक टंकी को 20 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर, और IPL देखने दो, तुम्हारा कॉम्पिटिशन ही कम हो रहा है। तो ए पाइप अगर 20 मिनट में भर रहा है
तो दूसरा वाला पाइप 24 मिनट में भर सकता है, 24 मिनट्स में भर सकता है। और वहीं एक निकासी मतलब जो पानी को खाली कर रहा है, वो पाइप की अगर बात की जाए तो वो 3 गैलन प्रति मिनट की रफ्तार से पानी खाली कर सकता है। उसके बाद अगली लाइन में ये लिखा हुआ है कि जब तीनों को चलाया जाएगा तो 15 मिनट में टंकी भरने वाली है। किस कंडीशन में? 3 कौन से जिनमें से ये दोनों भर रहे होंगे और ये तीसरा वाला खाली कर रहा है, तो इस कंडीशन में टंकी 15 मिनट में भरेगी। सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, तो हम देखेंगे कितना एलसीएम आ गया, 120 की। जो टंकी है वो 120 लीटर की हमने मान ली, माना ही हमने अपनी इच्छा से। अगर 20 मिनट में 120 लीटर पानी भरना है तो हर मिनट में 6 लीटर पानी भरना ही भरना पड़ेगा। और इस कंडीशन में हर मिनट में 5 लीटर पानी भरना पड़ेगा। और जब बात आई इन 3 पाइप की, जिसमें से एक पाइप पानी को बाहर निकाल रहा है, इस कंडीशन में हर मिनट में 8 लीटर पानी टंकी में रुकने वाला है। अब एक बात देखो, जब 2 पाइप चलते हैं तो टंकी में 11 लीटर पानी रुक रहा था हर 1 मिनट में, पर जैसे ही सी के होने की वजह से टंकी में सिर्फ 8 लीटर पानी ही रुक रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि जो तीसरा वाला पाइप होगा इस 11 में से 3 लीटर को बाहर निकाल देता है और टंकी में सिर्फ बच रहा है 8 लीटर पानी। सर क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर दीजिए। तो हम कह सकते हैं, अगर गैलन में मान लूँ मैं इसे 120 लीटर ना मान के मैं कह दूँ कि 120 गैलन पानी है ये, तो इस कंडीशन में 3 गैलन प्रति मिनट की रफ्तार से पानी बाहर निकल रहा होगा। फिर सब कुछ गैलन में हो जाए, ये भी गैलन, ये भी गैलन, ये भी गैलन, ये भी गैलन। पर क्वेश्चन कह रहा है 3 की रफ्तार से नहीं निकल रहा, 3 की रफ्तार से निकल रहा है। कितना? 1 गुना ज़्यादा, 1 टाइम। तो इसी तरह से जो टोटल पानी होगा वो भी 120 ना होकर 1 गुना ज़्यादा 120 ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया कि टोटल टंकी जो है वो 120 लीटर की रही होगी। किसी को डाउट? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, गजब, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, लाजवाब। ऐसे आंसर देते रहा करो, खुश होता रहता हूँ मैं। ठीक है, मेरी खुशी ही तुम्हारी सक्सेस है, क्योंकि अब तो मैं पता हूँ, हर बार बताता हूँ, क्योंकि तुम जब सक्सेस हो जाओगे तो मुझे बताना, मुझे बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो जल्दी जल्दी बस जॉब ले लो और हर क्वेश्चन का आंसर खुद निकाल के देखा करो, कोशिश करा करो। पेन नहीं चलाओगे ना, ये सोचते रहोगे सर करा देंगे बाद में, बात तो कुछ है ही नहीं। पहले आगे निकलना है दूसरों से, तो अभी इसी वक्त। कोई ये थोड़ी है कि अगर तुम आंसर नहीं दे पाए, घर बैठे हो, गलत भी हो गया तो कोई तुम्हें तोड़ थोड़ी रहा है, मुर्गा मुर्गी थोड़ी बना रहा है। अब वो जमाने गए, और यहाँ बैठे बैठे बोल भी दूंगा, हाँ भाई मुर्गा बन जाओ तो कोई बनना है। तुम कहोगे सर जी कोई दिक्कत नहीं है, जॉब लगने तो हम ही बनाएंगे आपका मुर्गा। तो आजकल तो भाई बच्चे खतरनाक हो गए हैं, तो तुम डर किस बात करे हो? निकाला करो क्वेश्चन, गलती तो निकलेगा, ये तो पता लगे कि गलती कहाँ हुई है, अगली बार उस गलती को सुधार लेंगे, तभी तो हम और उससे बेहतर बन पाएंगे। और जिस दिन सबसे बेहतर बन गए तो जॉब एक नहीं, जितनी भी भरोगे सब आपकी होंगी। ठीक है, तो कोशिश करा करो ज़्यादा से ज़्यादा आंसर निकालने की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन लगा दिए सर। तो अगले क्वेश्चन पर जब आए तो अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, फिर से वही बात, ए और बी, एक बाल्टी को, ए कैसे दिक्कत लेगा, ए और बी एक बाल्टी को 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। तो हमने लिख दिया ए 12 मिनट में भर सकता है और बी 15 मिनट में किसी बाल्टी को भर सकता है। ठीक है, कोई भी अगर बकेट को, ठीक है, किसी को इंग्लिश वाला बच्चा है उसको दिक्कत आ रही हो बाल्टी सुनने की, बाल्टी वैसे तो सभी को पता होना चाहिए, बाल्टी तो सारी दुनिया को ही पता है। ठीक है, सारी दुनिया को तो नहीं, इंडिया में तो मैक्सिमम पता ही होना चाहिए। तो अगर 12 मिनट और 15 मिनट में कोई टंकी भरी जा रही है, तो टंकी हमने अपनी इच्छा से मान ली कि अगर टंकी 60 लीटर की रही होती तो 12 मिनट में भरनी है, तो हर मिनट में 5 लीटर पानी भरना ही पड़ेगा, और इस कंडीशन में हर मिनट में 4 लीटर पानी भरना ही भरना पड़ेगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि यदि दोनों नल खुले हैं और ए को 3 मिनट के बाद बंद कर देते हैं, कहने का मतलब है कि इन दोनों को हमने एक साथ चालू किया, और हमें बताइए अगर एक साथ चालू हो गए तो ये दोनों पाइप इतना धुरंधर है, 1 मिनट में 9 लीटर पानी भर देंगे। और अगर ये 3 मिनट तक, अभी तक हमने किसी को बंद नहीं करा था, 3 मिनट के बाद बंद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 3 मिनट तक तो दोनों एक साथ चले होंगे। तो 3 मिनट में जैसे ही 27 लीटर पानी भरा होगा तो हमने क्या करा, ए को बंद कर दिया। अगर हम ए को 3 मिनट के बाद बंद कर देते हैं, अभी बी तो पानी भर ही रहा है, पहले ये देख लेते अगर 27 लीटर पानी भर गया तो पानी अभी भरने के लिए बचा कितना है, तो 60 में से अभी 33 लीटर पानी टंकी में, मतलब टंकी बची है 33 लीटर खाली अभी, और इस 33 लीटर पानी को
अब सिर्फ जिम्मेवारी आ चुकी है इस बी पाइप पर कि बेटे तू अकेला पाइप पानी भरने वाला है। अगर 33 लीटर पानी 4 की रफ्तार से भरा जाएगा तो कितने मिनट में भर जाएगा? तो आप देखो 8 1/4 यहाँ लिख देते हैं, 8 1/4 मिनट में टोटल टंकी भर जाएगी। अगर ऐसे आंसर दे दिया तो ऐसे लिख देंगे, पर 8 मिनट कुछ सेकंड में दे रखा हुआ तो क्या करेंगे, 8 तो मिनट टोटल है ही, और 1/4 को अगर सेकंड में बदलेंगे तो मिनट में बदलने के लिए, सेकंड में बदलने के लिए 60 की मल्टीप्लाई 4 से कितने में आएगा 15 पर तो हमने देखा ये हो जाए 8 मिनट 15 सेकंड। किसी बच्चों को डाउट? हाँ भाई जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हाँ भाई बहुत बढ़िया। हाँ भाई उमेश क्या चक्कर है, हमसे भी पूछ ले। मैं तेरे से बोल रहा हूँ, मुझ पे ध्यान नहीं दे रहा है। कर ले बेटे पढ़ाई कर ले, कैसे हैं क्या करके मानने का। तो हाँ भाई देखो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। और वैसे तुम अपनी इच्छा है, तुम्हारी जो करना करा करो, बड़े बूढ़े हो चुके हो तुम, मतलब हम तो ज़्यादा बड़े बूढ़े हो गए हैं। हाँ तू तो भाई फिर बड़ा और बूढ़ा है, तू तो बड़ा भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहना चाहता है फिर से 2 पाइप हैं ए और बी। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो ए पाइप है वो 37.5 मिनट ले रहा है और दूसरे वाला पाइप ले रहा है 45 मिनट। नहीं, इससे पहले एक क्वेश्चन हो रहा है, सॉरी रुको, हाँ यही क्वेश्चन है, मतलब मैंने गलत ले लिया है। हाँ दूसरा वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 पाइप है ए और बी, एक टंकी को 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। अब हमें ये नहीं पता कि टंकी जो है वो पूरी कितने लीटर की है, तो मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया। मैंने मान लिया कि अगर 120 लीटर की टंकी होती, उस कंडीशन में अगर 30 मिनट में 120 लीटर पानी भरना पड़े तो हर मिनट में 4 लीटर पानी टंकी में भरना पड़ेगा, और यहाँ पर हर मिनट में 3 लीटर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों को एक साथ चालू किया गया और 24 मिनट में टंकी भर भी गई है, पर 24 मिनट से पहले कहीं दूसरे पाइप बी को बंद कर दिया गया था, जो कि क्वेश्चन कह रहा है कि बी को बंद कर दिया था। अब ये पूछ रहा है कि बी को जब बंद किया था कितने मिनट बाद बंद किया था, पर हमें ये तो पता लग गया यहाँ से कि भाई 24 मिनट में पूरी टंकी भर जाएगी, और बी पाइप बंद हुआ था, ए तो नहीं हुआ था, तो ए पहले मिनट से लेकर आखिरी 24 मिनट तक चलता रहा। और अगर ए 24 मिनट तक चला होगा किस रफ्तार से, 4 की, अगर 4 की स्पीड से 24 मिनट तक इसने पानी भरा होगा तो अकेले ए ने ही 96 लीटर पानी भर दिया होगा। अगर 120 लीटर पानी में से 96 लीटर 96 लीटर पानी सिर्फ ए ने ही भरा है, तो बचा हुआ 24 लीटर पानी भी किसी ना किसी ने भरा होगा, और वो किसने भरा था, वो बी भरकर चले गया था। अब हम देख लेते हैं बी ने 24 लीटर पानी कितनी देर में भरा हुआ, भाई सिर्फ भरा 24 ही है, तो जितनी देर में 24 भरा होगा उतनी देर बाद बी चला गया। तो हमने देखा बी की रफ्तार है कितनी, 3 की, तो 3 की रफ्तार से जब इसने 24 लीटर पानी को भरा होगा तो 8 मिनट में भर दिया होगा, तो सिर्फ ये 8 मिनट तक ही चला और उसके बाद अपने घर हो लिया। घर क्या हो लिया, बंद ही कर दिया बेचारा किसी ने, भाई टंकी मतलब पाइप के ऊपर तो हमारा क्या ना बंद कर सकते हैं, तो बंद कर दिया। तो यहाँ से पूछा गया है कितने मिनट बाद पाइप बी को बंद किया गया, तो आप कहोगे 8 मिनट बाद। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। किसी को डाउट? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन, लाजवाब, गजब, सभी का आंसर आ रहा है। ऐसे आंसर देते रहे करो बस, हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। ठीक है सभी का आंसर तो उमेश नहीं मानना अभी भी। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं ये देख रहा था किस किस का आंसर आ गया, तो ये लड़का था बिल्कुल ही भाई। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 2 पाइप हैं ए तथा बी किसी टंकी को 37.5 मिनट 37.5 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो आपको देखने से लगेगा यार एलसीएम तो बहुत बड़ा आ जाएगा, भाई पॉइंटों में जा रही है वैल्यू, और पॉइंट देखते तो भाई अंदर से पानी पानी हो जाता है, खून घबराहट। तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 37 1/2,
भाई 37.5, 37 1/2 एक ही चीज़ तो है, ठीक है। तो 37.5 या 37 1/2 बात एक है, तो मैंने ये लिख दिया। अब मैंने क्या बताया था, जब भी ऐसी कंडीशन हो तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 74 और एक 75/2, तो इस तरह से इसे फ्रैक्शन में बदल देंगे। तो हमने इसको लिख दिया 37.5 को 75/2। किसी बच्चों को दिक्कत ना हो तो यहाँ से एरो बना देता हूँ, क्योंकि फिर बाद में बच्चे पूछते हैं कि ये सर कहाँ से आया। अब आगे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर, दोनों पाइप खोल दिए आते हैं टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए। तो उससे पहले जब भी हम आगे जाएंगे, हम सबसे पहले क्या लेंगे, इन दोनों का एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 225। तो हमने देख लिया, अगर इतने लीटर की टंकी रही होती, इस रफ्तार से भरना है, अगर देखो 45 मिनट में अगर इतना पानी भरना है, तो हम क्या करेंगे, 225 को इस 45 से डिवाइड देकर देखेंगे, तो ये कितने पे जाएगा, 5 पर। तो मुझे यहाँ से पता लगेगा कि अगर 45 मिनट में इतना पानी भरना है, तो हर मिनट में 5 लीटर पानी भरना ही होगा। इसी तरह से अगर इतने मिनट के अंदर ये टोटल पानी भरना है, तो चेक कैसे करोगे आप, कितने मिनट में भरेगा, मतलब हर मिनट में कितना पानी भरेगा। उसके लिए 225 को आप 75/2 से डिवाइड करके देखोगे, और होगा क्या, ये तो 75 से 3 पर चले जाएगा, और ये 2 पर जाके 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये 3 2 जा क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ से आपको पता लगेगा कि इतने मिनट में अगर इतना पानी भरना है, तो हर मिनट में 6 लीटर पानी भरना ही भरना होगा। इस बात में तो अब किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए पाइप बी को, हम चाहते हैं टंकी आधे घंटे में भर जाए, और इस कंडीशन में पाइप बी को बीच में बंद भी कर दिया गया, मतलब 30 मिनट तक पाइप बी चलाई नहीं है। पाइप बी कौन से वाला है, ये वाला, जो कि हर मिनट में 5 लीटर पानी भर रहा है। अब हमें ये पता है कि यार ये तो बंद कर दिया था 30 मिनट से पहले ही, पर ये तो नहीं करा बंद, ये तो शुरू से लेकर लास्ट तक चला है, शुरू से लेकर लास्ट तक मतलब 30 मिनट तक चला है। और अगर ये 1 मिनट में 6 लीटर पानी भरता होगा, तो 30 मिनट में इसने 180 लीटर तो पानी भरा ही होगा। पर टंकी तो 225 लीटर की थी, और टंकी भर भी गई। कैसे भर गई, टंकी इसलिए भर गई क्योंकि बी 45 लीटर पानी पहले ही भर गया है। भाई 45 + 180 ही तो 225 बनाएगा, और अगर बी 45 लीटर पानी पहले ही भर चुका है, 45 लीटर उसने पहले ही भरा है, मतलब भर के चले गया था वो, तो बी का हमने देखा कितना टाइम लिया होगा इसने भरने में, तो 5 की रफ्तार से बी ने 9 मिनट लिए होंगे। और यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर, कि 9 मिनट बाद बी को बंद कर दिया गया होगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, गजब। सतनाम सिंह बढ़िया भाई, बढ़िया, बहुत बेहतरीन, लव यू भाई अमर। और इसी तरह से आगे हम चलते रहेंगे, ठीक है। और फिर से एक बार पीडीएफ के लिए बता देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। तो देखिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी चीज़ है पीडीएफ। तो राहुल तो आप सभी लिख ही लोगे, देशवाल में एच लगा लेना है यहाँ पर, कुछ एच नहीं लगाते, कुछ लगाते तो मैं लगा लेता हूँ, ठीक है। राहुल देशवाल स्टडी IQ, साथ में यहाँ पे ब्रैकेट में ऑफिशियल भी लिखा है। ऐसा नहीं आपको पूरा लिखना पड़ेगा इतना बड़ा, टेलीग्राम पर जाके राहुल देशवाल भी लिखोगे तो 3-4 खुल जाएंगे नीचे तक। और भी बहुत सारे बच्चों ने ये सुविधाएं आपके लिए बढ़ा दी हैं, मतलब कि नकली बना लिए हैं। बट इस वाले को ज्वाइन करना, किस वाले को, जिसमें 7K से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, 7700 हो चुके हैं, ठीक है। इसको जब ज्वाइन करोगे 7.7K लिखा होगा, तो ज्वाइन करना। तो यहाँ पे अभी थोड़ी देर बाद जब क्लास खत्म हो जाएगी तो आपको PDF मिल जाएगी। और इसी तरह से सिर्फ इतना भी नाम लिखोगे, और तो कोई है नहीं FB पर, तो नहीं है, एक ही हूँ मैं ही हूँ FB पे। तो यहाँ पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो, बट फॉलो वोलो तो छोड़ो, वो तो बात की बात है। जो ज़रूरी चीज़ है वो क्या है, आप डाउट भेज देना, क्योंकि थोड़े दिनों बाद मैं डाउट का रेगुलर सेशन स्टार्ट कर दूँगा। 10-5 दिन जा रहे हैं रेगुलर, जिस बच्चे डाउट आ चुके हैं, टाइप होने के लिए दे रखे हैं, सबको रेगुलर एक अलग से एक्स्ट्रा क्लास चला के डाउट सेशन चला दूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के जो डाउट्स होते हैं अक्सर वही पेपरों में फंस जाते हैं, और जिस कारण से वो पीछे रहते हैं। अगर आपको नंबर 1 बनना है तो आपको हर चीज़ पे कमांड होनी चाहिए। तो डाउट की क्लास लिया करूँगा एक एक्स्ट्रा डेली बेसिस पर, तो डेली डाउट भेज दिया करें इस वाले, इसमें राहुल देशवाल स्टडी IQ फेसबुक पर हूँ मैं, और साथ में इंस्टा पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यार, तो आज की क्लास इतनी बहुत है, ठीक है।
इससे आगे तो क्वेश्चन नहीं है। तो आज की क्लास इतनी बहुत है, कल मिलेंगे। और बस एक ही इच्छा है फिर से, डेली पढ़ा करो, बेस्ट बनना है, सबसे बेस्ट, आपसे बेस्ट कोई नहीं होना चाहिए। जहाँ पे बैठ जाओ वहाँ पर अगर कोई टीचर भी बैठा, मैं नहीं कह रहा स्टूडेंट, तब भी आप उन सबसे बेस्ट होने चाहिए। इस तरह से बेस्ट बनो, रैंक वाले बच्चे होने चाहिए आप, कि हाँ भाई आपकी अलग से कि ये वो लड़के हैं, ये हैं बेहतरीन वाले बच्चे, ठीक है। हाँ थोड़ा बहुत मेरा नाम ले देना कभी, अगर जॉब लग जाए कि हम तो राहुल सर से ही पढ़े, तो थोड़ा सा मेरे लिए भी फ़ायदा हो जाएगा। पर कोई वो नहीं है तुम जॉब लगवाओ, ऐसा कुछ नहीं है, नाम नूम लेना भी ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है, अपना फ़ायदा करो। पर अगर ले लोगे तो थोड़ा सा, समझ रहे हो, तो ले लेना यार, जॉब लग जाए तो, ठीक है। और आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। और साथ में बस वही कि सब्सक्राइब कर लिया करो, बहुत बेहतरीन टीचर हैं चैनल के ऊपर, करंट अफेयर के लिए बहुत अच्छी वीडियोस आती हैं आपके लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें, जीएस की बहुत अच्छी क्लासेस चलती हैं, सुबह आप देखा करो, ठीक है। तो सारी चीज़ों को देखा करो, आपके लिए बहुत फ़ायदा मिलेगा। और सब्सक्राइब कर लें और साथ में शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।